है तो एक दूसरा साइड जो है विपक्ष है। अगर जो नीचे का जो तावा का जो सटा हुआ रहता है जो लेयर वो पक्ष है, ऊपर जो है विपक्ष तैयार रहता है कि हम किस तरह से युवाओं को लूटें, देश को लूटें। युवाओं के भविष्य को संवारने का बात ही नहीं होता है आज के समय में। चुनाव को किस तरह से जीतना है, किस तरह से चुनाव हैंडल करना है, कितने हवाई जहाज लगाना है, कितने हेलीकॉप्टर लगाना है, कितनी गाड़ियाँ रैली में ले जाना है, जो ही वैकेंसी आने लगती हैं मिलता है और साथ ही साथ हमारे देश का भलाई भी होता है। तो इस तरह की जो सरकारें हैं, सरकार रणनीतियाँ लाती है, रणनीतियाँ तो युवाओं के लिए लाती है, ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं लाती है, लेकिन उस पर खरा उतरने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आती है। देश जो है विकसित होगा, आखिर तो कैसे होंगे इसके बारे में भी तो सोचना है। केवल जो है थीम रखने से युवाओं को तो भलाई तो नहीं होने वाला है, नहीं ना कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं युवा दिवस के बारे में। और अभी हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसुमित लाइव न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे अमित जी। और अमित जी से अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ युवा दिवस के बारे में, कुछ शब्द बोलना चाहते हैं जो अभी अमित जी हम लोग से बोलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस सिंह जी, और हमारे साथ इतना समय देने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी दर्शकों को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और खास करके जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्पेशल हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उनको सबसे अधिक आज के समय में है जो कि बधाई की ज़रूरत है और शुभकामनाएं की ज़रूरत है। जो कि आज के समय बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे बेरोजगार जो युवा हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, तो किस तरह से उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, किस तरह से उनको अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट बनाना है उन लोगों को, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए, इसके बारे में सबसे पहले खास सोचना चाहिए सरकार लोगों को। और जितने भी देख रहे हैं तो सभी लोगों को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो युवा है बहुत ही बेरोजगार हैं, आपने बिल्कुल एकदम सही बात कही है बेरोजगारी के बारे में। और आपको बता देना चाहते हैं कि हर साल युवा दिवस पर एक न एक थीम रखा जाता है, और जैसा कि इस बार भी एक थीम रखा गया है जिस थीम का नाम है विकसित युवा विकसित भारत। और जो कि 2023 का जो युवा दिवस है, जो कि आज 12 जनवरी है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर 1984 ईस्वी से जब ये सरकार 1984 ईस्वी में इन जो युवा दिवस है इसको मान्य दिया गया। हाँ, तो अमित जी हमारे जनता को बताइए कि आखिर युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। जी आपने सही बोला, और सभी लोगों को जानना जरूरी होता है कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सबको जरूरी होता है। पहले आप लोगों को बता दिए और आप सबको बता देना चाहते हैं कि हर साल एक न एक थीम रखा जाता है युवा दिवस पर, जो कि 2023 का जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत। और आप लोग सोच सकते हैं जब हमारा देश का जो युवा है विकसित होगा तभी हमारा जो देश क्या बोला, विकसित युवा और विकसित भारत। जी सही बोल रहे हैं, पर आज के देश मतलब आज के डेट में हमारे युवा तो कुछ दिख ही नहीं रहे विकसित। जी आप बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी आप सही बोल रहे हैं, इस पर तो हम लोग बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन था तो आपको बता देना चाहते हैं कि युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, और हर साल 12 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सबको बता दें कि विवेकानंद जी का जो जन्म था 1863 ईस्वी 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। आज जो युवा दिवस है 12 जनवरी 1984 ईस्वी से मनाया जाता है, जब उस समय का जो सरकार था युवाओं का जो युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर राय लिया गया कि नहीं, हमारा जो देश का जो युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाए। और आप सबको बता देना चाहते हैं जिस समय स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे हमारे देश में, तो सबसे प्रखर और मतलब महान एक नेताओं में से एक थे जो कि युवाओं के बारे में सोचते थे। और एक कहानी हमने पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सारे एक मंदिर में गए थे, साउथ में कोई मंदिर था, एक मंदिर में गए थे और जो लंबा वाला जो कपड़ा होता है वो पहना जाता है वो पहना करते थे। और बहुत सारे उनके जो आपको बता देंगे उनके पॉकेट में हर ना कुछ पॉकेट में कागज़ हुआ करते थे, तो वो कुछ पॉकेट भरा रहता था तो कुछ पॉकेट में रखा गया रहता था। तो उसमें वहाँ पर बंदर हुआ करते थे, तो वहाँ पर बंदरों ने सोचा कि उनके पॉकेट में कुछ है, तो
इससे पीछे वे जो है उनके पीछे जो है बंदर पड़ गए। तो इस तरह की घटनाएं जो है, और विवेकानंद जी डर गए थे उस समय। और इस जो कहानी जो है हम लोग किताबों के माध्यम से हम लोग सुने होंगे, आप शायद आप लोग भी सुने होंगे। और जैसा कि और जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था 1863 ईस्वी में। और बहुत सारे जो हैं युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनका युवाओं के प्रति जो सोच था काफ़ी अच्छा था। जी जी, उनका जीवन युवाओं के प्रति मतलब सोचने पर विचार करता है। जी सही बोल रहे हैं, उनका जीवन जो है युवाओं के लिए सबसे अधिक था। इसलिए जो सरकार जो है निर्णय लिया कि युवा दिवस उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया। तो अमित जी, आपको लगता है कि जो आज की सरकार है हमारे युवाओं पर ध्यान दे रही है? जी, आपका बात तो सही है। और आज के समय में हम देख रहे हैं, देखिए जो स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है ऐसे ही अमर नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। युवाओं के प्रति सोचते थे, बोलते थे, कुछ काम करते थे, इसलिए उनका जो जन्मदिन के शुभ अवसर पर युवा दिवस मनाया गया है। और आज के समय में जो भी नेता हैं केवल अपना पॉकेट भर रहे हैं। आप सबको बता देना चाहते हैं, कहीं भी देखिए ना, घोटाले पर घोटाले हर जगह हो रहे हैं। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए घोटाले कौन नहीं कर रहा है, घोटाले पर घोटाले हर लोग हो रहे हैं, अपने पॉकेट भर रहे हैं। आज के समय में एक मुखिया जो है जीत कर आता है तो उसके पास फॉर्च्यूनर खड़ा हो जाता है। जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही। जी, तो हमारे जो गाँव के बारे में कैसे सोचेगा? हमारे जो गांव के वार्ड है ना, देखिए हमारे जो गांव के वार्ड है ना, वहीं से जो भ्रष्टाचार है ना स्टार्ट हो जा रहा है। जी सही, वार्ड से स्टार्ट कर लीजिए। और खास करके आपने बताया कि युवाओं के लिए सरकार नहीं सोच रही, आपने सही बोला। और आज के समय में हम देख रहे हैं केवल अपना पॉकेट भर रही है। देखिए सरकार किसी का भी हो, भलाई युवाओं का होने वाला नहीं है। आज के समय में कोई नहीं भलाई कर रहा है, केवल अपना जो रोटी है सेक रहा है। रोटी के दो साइड होता है, एक बार आपको बता देना चाहते हैं, रुकिए। रोटी का दो साइड होता है, एक साइड समझिए कि पक्ष है, तो एक दूसरा साइड जो है विपक्ष है। अगर जो नीचे का जो तावा का जो सटा हुआ रहता है जो लेयर, वो पक्ष है, ऊपर जो है विपक्ष तैयार रहता है कि हम किस तरह से युवाओं को लूटें, देश को लूटें। युवाओं के भविष्य को संवारने का बात ही नहीं होता है आज के समय में, कि युवा के जो है रोजगार किस तरह से दिया जाए, किस तरह से हमारे देश के जो युवा है विकसित किया जाए, किस तरह से हमारे देश के जो युवा हैं किस तरह से उनको विकसित किया जाए, ताकि जो है हमारे देश में थीम तो रखा गया है, प्लानिंग बड़े बड़े रखे जाते हैं, लेकिन प्लानिंग पर काम नहीं होती है। आपको हमने बताया ना, विकसित युवा विकसित भारत है, ऐसा थीम। देखिए थीम तो काफ़ी कितना बेहतर है, सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे देश के जो युवा हैं विकसित होंगे। कैसे भाई विकसित होंगे? थीम रखने से नहीं तो होगा ना, उस थीम पर वर्क करना पड़ेगा, उस थीम पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से पहले युवा को किस तरह से विकसित किया जाए, तब ना हमारा विकसित भारत होगा। पहले युवा को विकसित करेंगे ना हम लोग। जी, आपने बिल्कुल सही। तो आप सोच सकते हैं, पहले हम लोग युवा, देखिए सरकार कोई भी हो, पहले युवा को विकसित कीजिए, थीम रखिए। सही बोल रहे हैं हम, मतलब किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ। देखिए सरकार काफ़ी अच्छा लाइन इस बार जो है दी है, विकसित हमारा देश का जो युवा है विकसित होंगे तभी हमारा देश जो है विकसित होगा। आखिर तो कैसे होंगे, इसके बारे में भी तो सोचना है। केवल जो है थीम रखने से युवाओं को तो भलाई तो नहीं होने वाला है, नहीं ना, कभी नहीं। और आपको बता देना चाहते हैं, वैकेंसी हर जगह, सरकारी जॉब हो या फिर कहीं हो, बहुत सारे जो है वैकेंसी खाली है, जो है वैकेंसी खाली है। चाहे कोर्ट वगैरह में हो गए, चाहे पुलिस प्रशासन में हो गए, हर जगह वैकेंसी जो है कहीं 30%, कहीं 40%। आपको बताना चाहते हैं हमारे देश के जो जजमेंट जो प्रक्रिया है, जजमेंट जो प्रोसेस है, इतना लेट क्यों होता है? आपको बता दें कि इतना वैकेंसी उसमें लगभग 40 से 50%, यानी 50% वैकेंसियाँ खाली रहती हैं। उस 50% वैकेंसी में अगर वहीं युवा जो हैं अभी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर फिर वहाँ पर रहते तो उनको रोजगार भी मिलता है, उनको जॉब भी मिलता है, और साथ ही साथ हमारे देश का भलाई भी होता है। तो इस तरह की जो सरकारें हैं, सरकार रणनीतियाँ लाती है, रणनीतियाँ तो युवाओं के लिए लाती है, ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं लाती है, लेकिन उस पर खरा उतरने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आती है। चाहे ये सरकार हो, चाहे हम जो आज के समय में जो सरकार है, या अभी इसके पहले का जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, युवाओं के बारे में सोचने वाला है ही नहीं कोई। क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, युवाओं के बारे में कोई सोचने वाला नहीं। आपने जो ये बात कही ना, जो तावे पे रोटी वाली, आपने बिल्कुल सही कही। जो भी सरकार आती है अपनी रोटी सेकने पे लग जाती है। आपने बिल्कुल एकदम राइट, एकदम 100% सही बात। आपको बता देना चाहते हैं आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं तो लाती हैं, लेकिन देखिए युवाओं के लिए बहुत सारे, हमने भी आप लोगों को दिखाया है, कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मेला लगा है। बहुत सारे बेरोजगार युवा आते थे, वहाँ पर रोजगार लेते थे। तो वहाँ पर देखिए रोजगार तो ये बात हो गया कि रोजगार
लोगों को किस तरह से पॉकेट रोजगार, एक तरह से रोजगार से इस तरह से पैसा मिलता है, वहाँ से रोजगार मेले में बहुत सारे युवा लोग जाते हैं रोजगार पाकर, लेकिन उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता है आज के समय में जितना आपका जो पॉकेट खर्चा है, फैमिली है। देखिए, एक घर में एक जॉब लगता है तो उसी जॉब से सभी परिवार को चलाना रहता है, समझ रहे हैं ना, डिपेंड रहते हैं, सभी लोग डिपेंड रहते हैं। एक परिवार जॉब लगता है और उसी पे मतलब लगभग 5 दोस्त, चाहे आपके घर में हो चाहे हमारे घर में हो, सबसे पहले ये इंतजार रहता है लोगों को कि नहीं हमारा जो बड़ा वाला जो बेटा है उस जॉब करेगा तो जो भार जो है हल्का होगा, हमारे परिवार का जो भार है हल्का होगा। आप भी सोचेंगे, शायद इसके बारे में सोचेंगे, तो आप लोग सोचिए, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलता है उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो आज के समय में इतना महंगाई बढ़ गई है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि कहा नहीं जा सकता है, महंगाई इतना बढ़ गया है। और रोजगार मिलेगा, कोई 8,000 का मिलता है, 10,000 का मिलता है, तो उससे क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है उससे? उसका तो मतलब अपना ही मतलब उतना खर्चा मतलब निकलने में ही दिक्कत हो पाता है किसी का, तो उतना परिवार कहाँ से चल पाएगा उतने खर्चा में। जी सही बोल रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि युवाओं के लिए किस तरह से सोचा जाए, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, समझ रहे हैं। बहुत सारे हम देखते हैं वैकेंसियाँ खाली रहती हैं, सरकार जो है हाथ पर हाथ लेकर किस तरह से चुनाव जीतना है, किस तरह से रणनीतियाँ बनाती है, चुनाव की रणनीतियाँ, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र को हो चाहे स्टेट का चुनाव हो चाहे सरकार हो, चुनाव को किस तरह से जीतना है, किस तरह से चुनाव हैंडल करना है, कितने हवाई जहाज लगाना है, कितने हेलीकॉप्टर लगाना है, कितनी गाड़ियाँ रैली में ले जाना है, जो रणनीति वैकेंसी आने लगती हैं। आपने सही बोला, बहुत सारे वैकेंसी जो हैं, अभी आपको बता देना चाहते हैं वैकेंसियाँ जब चुनाव हमने एक बार कवरेज कर रहा था आरा रेलवे स्टेशन बाइक स्टैंड में, तो बहुत सारे युवा बोल रहे थे कि जो आज के जो है वैकेंसियाँ हैं जो गवर्नमेंट जॉब के जो गवर्नमेंट सेक्टर है, हालांकि बहुत सारे जो सेक्टर हैं वैकेंसियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन हालांकि जो पोस्ट जो है खाली हैं उन पर तो वैकेंसियाँ हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो युवा हैं कुछ बोलें कि आज के समय में जो वैकेंसियाँ हैं पंचवर्षीय हो गई है, कि जब पंचवर्षीय यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोई चुनाव आता है, चुनाव जब कोई आता है, 5 साल का चुनाव हमारे देश में होता है, चाहे कोई भी चुनाव हो। एक राज्यसभा का जो होता है 6 साल का होता है, और 6 साल में एक बार सिलेक्शन होता है। तो इस तरह के जो पंचवर्षीय योजनाएं के तहत चुनाव जो सरकार जो है वैकेंसियाँ निकालती हैं, उस पोस्ट जो है फुलफिल करती है, कि इस तरह से लगे कि जो सरकार है चुनाव आने से पहले कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए, जॉब दिया जाए, ताकि उन लोगों को ध्यान में ये रहे कि सरकार जो है जॉब दे दी, और इस तरह से अपना कोरम पूरा करती है सरकार। सरकार इस तरह से काम करने वाली नहीं है। युवा हैं आज के, हमारे बहुत सारे युवा, जो हम लोग आपने बताया कि आरा बाइक स्टैंड में आपने रिपोर्टिंग किया था, उस बाइक स्टैंड में आप पता है आपको कुछ युवा जो थे क्या मतलब बताए थे ना कि बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उनकी परिस्थिति ऐसे, उनके मतलब जो परिवार है वो ऐसा नहीं है कि आरा में रहने लायक नहीं है, लेकिन उनकी जो मतलब पिताजी हैं गांव में किसानी करके अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बावजूद पता चल रहा है कि पेपर ही लीक हो गया। जैसे आपने अभी देखा फिलहाल में बिहार एसएससी का, इससे पहले दरोगा वगैरह का वो भी वैकेंसी 10 साल के बाद आई थी, बिहार एसएससी, बीपीएससी का भी। जी, आपने बीपीएससी का भी देखा फिलहाल पेपर कुछ महीने पहले लीक हुआ था। इस पर आखिर कौन ध्यान देगा? देखिए, सबसे 2 चीज़ हो गया, 2 चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने ये करता है कि जो युवा हैं किस घर से बिलोंग करता है। सबसे पहले पेपर लीक तो पहले तो युवा का कंडीशन जानेंगे हम लोग। और आज के समय में युवा जो बेरोजगारी दर है लगभग 7.5% से भी ऊपर, और हर साल 1% बढ़ रहा है। पहले जो था 6.5% के लगभग था, और आज के पिछले साल 6 कुछ था, 6.5% लगभग था, और आज के समय में जो है 7.5% हो गया है। महज 1 साल में 1% बेरोजगारी दर बढ़ जा रहा है हमारे देश में। अगले साल और भी बेरोजगार बढ़ेगा, तो बेरोजगारी का जो जनसंख्या है बढ़ते जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं उसमें जितने भी बेरोजगार युवा हैं सभी करोड़पति घर से नहीं बिलोंग करते हैं। लगभग 70 से 80% वैसे घर से बिलोंग करते हैं जिनके पिताजी किसान हैं, जिनके घर पर कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, कोई दूसरे घर में काम करने वाला है, कोई ड्राइवर है। कुछ लड़के ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि हमारे पिताजी बाहर में रहते हैं और 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उनके पिताजी बाहर में रहते हैं, उस 8-10 हज़ार रुपये में अपने लड़के को पढ़ने के लिए यहाँ आरा भी भेजते हैं, और एक परिवार मतलब उनका खर्चा जो है 3 जगह का हो जाता है। एक अपने लड़के के लिए, और उनका एक और जो सेल्फ उनका है खर्चा वहाँ पर, और एक जो उनके मतलब
फैमिली यहाँ पर हैं। जी सही बोल रहे हैं। और आपने सही बोला कि बहुत सारे जो देखिए ऐसे ऐसे घर से लोग बिलोंग करते हैं जिनको सरकार को इस तरह के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से युवाओं को किस तरह से वैकेंसियाँ निकाला जाए, किस तरह से पोस्ट दिया जाए, किस तरह से जो युवा बेरोजगार भटक रहे हैं भटकने ना दिया जाए, ताकि आप देखते होंगे चाइना चले जाइए, जापान चले जाइए, वहाँ के युवा इतना ट्रेंड होते हैं। क्यों ट्रेंड होते हैं भाई? सरकार उन पर ध्यान देती है तब ना वो ट्रेंड होते हैं। आज हमारे देश से आगे चाइना क्यों निकल रहा है? क्यों नहीं हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग क्यों नहीं कंपेयर करते हैं चाइना के युवाओं के बारे में, युवा से, जापान के युवा से? जापान में सुनामी आता है और 2 साल के अंदर में जो है वहाँ पर तैयार हो जाता है मेट्रो, वहाँ पर क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन चलने लगती है। वहाँ की सरकार जो है हाँ। अपने देश पर ध्यान दे रही है, अपने युवाओं को मतलब सपोर्ट कर रही है, हर एक चीज़ से सपोर्ट कर रही है। बट यहाँ की जो सरकार है आप समझ ही सकते हैं। जी सही बोल रहे हैं। और इस तरह से देखिए सभी लोगों से हम कहेंगे कि तैयारी तो हर लोग स्टूडेंट अपना अच्छे से करते हैं, लेकिन जो सरकार जो है कभी यहाँ पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक पर सरकार को इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से काम करना पड़ेगा, जो कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। और वैसे बच्चे जो हैं तंग आ जाते हैं, दिल छोटी हो जाती है कि वह तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, पैसा अपने पॉकेट से कहीं से पैसे इकट्ठा कर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, और उनके जो लास्ट में क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है। फिर से फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई करने से समझ सकते हैं आप, पेपर लीक होने के बाद जो विद्यार्थी पर बीतती है अंदर से हिम्मत टूट जाती है। जो अंदर से मतलब इच्छुक होकर तैयारी करना, इतने दिनों से लगना, और एक ही पे पता चले एग्जाम देने आने के बाद कि पेपर ही लीक हो गया। जी सही बोल रहे हैं, ये बात सही। और खास करके बहुत सारे युवा उस विद्यार्थी से जो मतलब क्या बताएं, वो उस घर से बिलोंग करते हैं जिन आपको बता ही है। सही बोल रहे हैं। किसानी करके उनके पिताजी यहाँ युवा हैं, किस तरह से हिम्मत को ढांढस बधाकर किस तरह से फिर से दोबारा तैयारियाँ करते हैं कि फिर ना अगले आने वाले समय में, लेकिन उनको एक टारगेट रहती है कि उनको किस तरह से जॉब लिया जाए, और यहीं जो है, और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है आज युवा दिवस युवाओं के बारे में सोचना चाहिए था युवाओं के लिए कि क्या हम हो रहे हैं। सरकार फिर हमारे देश में, हमारे राज्य में 2024 और 25 में चुनाव आने वाला है। अभी देखिएगा अभी तक तो उतना बेहतरीन ढंग से सरकार जो है नहीं सोच रही है युवाओं को। वैसे ही जब चुनाव आएगा कुछ रिजल्टें दिया जाएगा, कोई हाथ में रिजल्ट सौंप दिया जाएगा और इस तरह से कार्य होगा। और अभी जो है युवाओं के लिए सरकार जो है महज उतना काम जो है नहीं कर रही जितना काम करना चाहिए। नहीं, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार जो है शुभकामनाएं देती है, केवल रोजगार तो अपने आप से पैदा करना पड़ता है। कोई चाय बेचता है, कोई IIT चाय, कोई नाम रखता है IITN चाय वाला, तो कोई MBA चाय वाला है। इस तरह के नाम लेकर युवा जो है अपने खुद से रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत कहीं हद तक जो युवा हैं सोच भी रहे हैं कि जो सरकार जो है अब वैकेंसी निकालने वाली नहीं है। इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। आज युवा दिवस है और सभी लोगों से अपील है हाथ जोड़कर कि कोई भी अगर लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो उस लक्ष्य में जोर शोर से लगना पड़ेगा और कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन हार्ड हो चुका है। युवा दिवस था और आज आप लोगों ने हमारे अमित जी से सुना ही, आप लोगों ने युवा दिवस के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा से वर्णन किया, बहुत ही अच्छा से बताया कि क्यों युवा दिवस मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य से मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा से उन्होंने हम लोग को बताया और युवाओं के बारे में ही बताया, बेरोजगारी के बारे में भी उन्होंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम लोग को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि कमेंट में आप लोग कमेंट करके कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। थैंक यू। जय हिंद।